खूज वर्ड में आपका स्वागत है। खूज वर्ड में हम आपको बताएंगे कि पूरे हफ्ते काम करने के बाद जब संडे यानी कि रविवार की छुट्टी मिलती है तो किसी को भी जन्नत के एहसास से कम एहसास नहीं होता है। अगर किसी संडे को ऑफिस जाना पड़ जाए तो लोगों का मूड खराब हो जाता है। सच ये है कि अगर ये संडे ना हो तो ऑफिस का काम जिंदगी पर भारी पड़ जाएगा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि संडे की छुट्टी दुनिया में कब और कैसे शुरू हुई? वैसे दुनिया के बाद भारत में संडे छुट्टी का इतिहास भी कम रोचक नहीं है। क्यों होती है संडे को छुट्टी? जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पश्चिमी देशों से लेकर अधिकतर देशों में संडे को ही वीक ऑफ मनाया जाता है, यानी कि सैटरडे को लोग वीकेंड एंजॉय निकल सकते हैं। पारंपरिक क्रिश्चियन कैलेंडर के मुताबिक संडे हफ्ते का पहला दिन होता है, जबकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि ISO 8601 के अनुसार संडे सप्ताह का 7वां और अंतिम दिन होता है। तभी इस दिन ऑफिसेज की छुट्टी रखी जाती है। क्रिश्चियन धर्म में संडे को प्रार्थना और आराधना का दिन माना जाता है। जीसस क्राइस्ट के दोबारा जी उठने का भी संडे से सीधा संबंध है। इसी कारण अंग्रेजों ने ईसाई धर्म के मुताबिक संडे को साप्ताहिक छुट्टी का दिन घोषित किया, ताकि कामकाजी लोग इस दिन आराधना और आराम कर सकें। हालांकि इससे पहले सालों तक पूरी दुनिया में मजदूर हफ्तों में 7 दिन काम करते थे। वैसे बता दें कि सऊदी अरब से लेकर मिडिल ईस्ट के कई देशों में शुक्रवार को होने वाली जुम्मे की नमाज के चलते शुक्रवार को ही साप्ताहिक अवकाश मनाया जाता रहा है। लेकिन 2013 में सऊदी अरब ने भी पूरे देश में संडे को ही वीकेंड घोषित कर दिया। दोस्तों, ये तो हम सब जानते ही हैं कि अंग्रेजों ने भारत पर कई सौ साल शासन किया। इस दौरान अंग्रेज अधिकारी तो पारंपरिक रूप से संडे की छुट्टी पर रहकर चर्च जाकर प्रार्थना सभाओं में हिस्सा लेते थे। लेकिन अंग्रेज शासन के लिए काम करने वाले कर्मचारियों और फैक्ट्री मजदूरों को कोई छुट्टी नहीं मिलती थी और उन्हें हफ्ते में 7 दिन काम करना होता था। ऐसे में भारतीयों को भी हफ्ते में 1 दिन छुट्टी मिलनी चाहिए। इस विचार को लेकर अंग्रेजी शासन के सामने आए प्रसिद्ध समाज सेवक नारायण मेघाजी लोखंडे। नारायण लोखंडे वही शख्स थे जिन्हें भारत में श्रम आंदोलन का जनक कहा जाता है। उन्होंने ही कामगार के हितों में ट्रेड यूनियनें बनवाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया। जब लोखंडे ने भारतीय कर्मचारियों और श्रमिकों को भी हफ्ते में 1 दिन का अवकाश देने का प्रस्ताव अंग्रेज अधिकारियों के सामने रखा तो अंग्रेजों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। पर लोखंडे की लगन पक्की थी। उन्होंने ठान लिया कि मजदूरों के हित के लिए वो एक आंदोलन खड़ा करेंगे। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भारत में तमाम तरह के छोटे बड़े उद्योग और कपड़ा मिलें लगवाई, जिनमें भारतीय कामगार बुरी स्थितियों से काम करने को मजबूर थे। ऐसे में श्रम आंदोलन के प्रमुख नेताजी नारायण मेघाजी लोखंडे ने कामगारों के हितों की लड़ाई के लिए कपड़ा मिलों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए भी लड़ाई की शुरुआत की। इस दौरान उन्हें महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सेवक महात्मा ज्योतिबा फुले का मार्गदर्शन मिला। उनके साथ मिलकर लोखंडे ने भारत के पहले कामगार संगठन बॉम्बे मिल एसोसिएशन की स्थापना की। इसी तरह चले कई मजदूर आंदोलन के दम पर 7 सालों तक अंग्रेजी शासन के खिलाफत करने के बाद 10 जून 1890 को लोखंडे जी का आंदोलन रंग लाया और ब्रिटिश शासन ने भारतीय कामगारों के लिए भी छुट्टी का प्रस्ताव मंजूर कर लिया। लोखंडे जी के प्रयासों से ही भारत में मिल मजदूरों और संगठित क्षेत्र के व्यापारिक उपक्रमों में काम करने वाले लोगों को हफ्ते में संडे का अवकाश, हर रोज दोपहर में भोजन के लिए आधे घंटे की छुट्टी और समय पर मासिक वेतन मिलना शुरू हो सका। संडे की छुट्टी पाने के लिए जितना संघर्ष किया गया उसे जानकर तो हम आपको अपना संडे बेहतर ढंग से गुजारना चाहिए और खुश होना चाहिए। खुश वर्ड में आज इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।